दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब नहीं लेनी होगी एनओसी। दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग अब बिना किसी एनओसी के बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। अब इन 5 राज्यों ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया दिवाली गिफ्ट, बढ़ गया महंगाई भत्ता। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और झारखंड शामिल हैं। योगी, राजनाथ समेत इन वीआईपी की सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ की होगी तैनाती। इन 9 वीआईपी की सुरक्षा करेगी सीआरपीएफ। पहले नंबर पर हैं योगी आदित्यनाथ, मायावती, राजनाथ सिंह। बाकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। महज 6 महीने का होगा कार्यकाल। सीजेआई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद वे आगामी नवंबर में सीजेआई के पद को संभालने जा रहे हैं। भारत सरकार का सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी से इनकार, एलन मस्क ने एक्स पर दी प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने कहा है कि वह सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से नहीं बल्कि प्रशासकीय रूप से आवंटित करेगी। केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, 6 फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। कैबिनेट बैठक में रबी सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 6 प्रमुख फसलों की एमएसपी में 300 रुपये प्रति क्विंटल तक का इजाफा किया गया है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है नई संसद की इमारत, असम के जमीयत उलेमा प्रमुख का बड़ा दावा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत में नई संसद की इमारत वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। शुरू हुआ भाजपा का सक्रिय सदस्यता अभियान, नमो ऐप पर मिलेगी डिटेल। पीएम मोदी ने कहा, सक्रिय सदस्य बनने के लिए एक कार्यकर्ता को एक बूथ या एक विधानसभा सीट पर 50 सदस्यों को पंजीकृत करना होगा। मुख्यमंत्री बनते ही उमर अब्दुल्ला का पुलिस को बड़ा ऑर्डर, रास्ते नहीं बंद करने का दिया निर्देश। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को निर्देश दिया है, जब भी वह किसी सड़क मार्ग से गुजरे तो वहां कोई भी ग्रीन कॉरिडोर न बनाया जाए। पुरी जगन्नाथ मंदिर में शुद्ध घी से बनेगा प्रसाद, अन्य ब्रांड के घी के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई। मुख्य प्रशासक ने मंदिर के अंदर महाप्रसाद तैयार करने और दिए जलाने के लिए केवल ओमफेड घी का उपयोग करने का आदेश दिया है। हवाई उड़ानों को बम की धमकी मिलने का सिलसिला जारी, उड्डयन सचिव ने दी सफाई। मुंबई से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान में बम होने की सूचना के बाद विमान का मार्ग परिवर्तित कर उसे अहमदाबाद भेजा गया। उड्डयन सचिव ने सांसदों को बताया कि आरोपियों की पहचान तथा कार्रवाई की जा रही है। एनपीएस के बदल गए नियम, अब कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पूरा पैसा। खाता धारक की मौत या फिर उसे अयोग्य अथवा दिव्यांग करार देने के बाद नौकरी से हटाने पर सरकार की ओर से किया गया अंशदान वापस सरकारी खाते में चला जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को बड़ा झटका, पुणे के मेयर समेत 600 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधानसभा में विधायक नहीं नियुक्त करने से नाराज शहर अध्यक्ष दीपक मानकर सहित 600 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। अमित शाह 24 अक्टूबर को करेंगे बंगाल का दौरा, उपचुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारी। कार्यक्रम के अनुसार शाह 24 अक्टूबर को कोलकाता पहुंचेंगे और उसी दिन राज्य के चुने हुए सांसदों, विधायकों और पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। हरियाणा की 20 सीटों पर फिर से किया जाए चुनाव, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी और संदिग्ध नतीजों का आरोप लगाया गया है। वाराणसी में गंगा नदी पर नए रेल सड़क पुल को मोदी कैबिनेट की मिली मंजूरी। वाराणसी में नए सड़क पुल में 4 रेलवे लाइनें और 6 लेन का राजमार्ग होगा। नया पुल 150 साल की उम्र के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। वैष्णव ने कहा कि पुल की संरचना की जटिलता को देखते हुए इसे पूरा होने में करीब 4 साल लगेंगे। प्रदूषण से हो रहे हैं बीमार, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में खुला पॉल्यूशन क्लिनिक। प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने प्रभावी कदम उठाया है। आरएमएल में प्रदूषण संबंधित बीमारियों के लिए स्पेशल क्लिनिक शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय अधीम दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधीम दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए कैबिनेट के फैसले के तहत कार्यक्रम में शामिल होंगे। सलमान खान को माफ करने को तैयार बिश्नोई समाज, लेकिन भाईजान के सामने रखी शर्त। ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भुरिया ने कहा कि अगर सलमान खान अपने अपराध को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक माफ़ी मांगते हैं तो बिश्नोई समुदाय उन्हें माफ़ करने को तैयार है।
पुरिया ने कहा कि उनकी माफ़ी को तभी स्वीकार किया जाएगा जब वो मुक्तिधाम मुकाम आकर माफ़ी मांगेंगे। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में छत्तीसगढ़ का छात्र गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 11वीं कक्षा के एक छात्र को 4 उड़ानों में बम की धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। यह धमकियां 14 अक्टूबर को एक वित्तीय विवाद के चलते बदला लेने की नीयत से दी गई थी। भारत से विवाद के बीच कनाडा में ही घिर गए जस्टिन ट्रूडो। उनके ही सांसद ने मांग लिया इस्तीफा। असंतुष्ट लिबरल सांसद ग्रुप सामूहिक रूप से उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। HIV की दवा डॉल्यूटग्रेविर को नहीं मिला भारत का पेटेंट। कई सालों से चल रहा था मामला। डॉल्यूटग्रेविर एक महत्वपूर्ण HIV दवा है जिसे वीव हेल्थ केयर द्वारा बेचा जाता है। ONGC स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। 30 नवंबर तक कर सकेंगे अप्लाई। ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं और मेधावी हैं, वे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट ongcscholar.org पर उपलब्ध है। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने में नाकाम T20 विश्व कप से हरमनप्रीत कौर को बाहर। कप्तान हरमनप्रीत कौर को टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मैच हारने के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। कमीशन कम होने से भड़क गए LIC के एजेंट, सड़कों पर उतरने की दी धमकी। LIC को सरेंडर वैल्यू नियमों में हुए बदलाव के चलते अपनी कई पॉलिसी के नियम बदलने पड़े हैं। इसके चलते LIC के एजेंट खफा हैं। कई एजेंट एसोसिएशन ने काम बंद करके LIC की ब्रांचों के सामने धरना और प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। बजाज ऑटो का दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 31% घटकर 1385 करोड़ रुपए पर पहुंचा। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 2020 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जरूरी खबरों की सूचना तुरंत पाने के लिए तत्काल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।